बनर्जी ने देश के 22 विपक्षी नेताओं को एकजुट होने को लेकर की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता ने इन विपक्षी नेताओं को 15 जून को इस बाबत बैठक करने के लिए भी दिल्ली बुलाया है। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे समेत 22 विपक्षी नेताओं को 15 जून को दिल्ली में बैठक में शामिल होने का आवेदन किया है। राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को अंतरकला और एक वोट अमान्य हो जाने का कारण बड़ा झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार अजय माकन बीजेपी के समर्थन वाले उम्मीदवार कार्तिक शर्मा के हाथों से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा। जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा ने प्रदेश से राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अजय माकन हार गए हैं। अजय माकन की हार में बड़ी भूमिका भी निभाई गई है, जहां कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निभाई है। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और माकन हार गए। माकन की हार पर अब बिश्नोई ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बने भाजपा से कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिक शर्मा नवनिर्वाचित सांसद 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं इनकी जगह दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा ही मतदान करेंगे, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त तक है। वहीं दोनों सांसदों का कार्यकाल 2 अगस्त से 6 साल के लिए शुरू हो जाएगा। निर्वाचन की अधिसूचना 50 दिन बाद यानी 2 अगस्त को जारी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धनंजय महाडिक ने धोबी पछाड़ लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद बने धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दाव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस नियोजन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर शिवसेना सांसद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल गई है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली। इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था 2 वोटों पर,
उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। फेवर किया गया लगता है, इलेक्शन कमीशन ने फेवर किया है। देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई? दो स्टेट में भी ऐसे ही हुआ था सर, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। लेकिन 170 विधायकों का दावा नहीं, हमारे पास 169 है। 169 मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है, और कुछ अपक्ष, कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।